प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखीराम तीर्थ पर ब्राह्मण की, और अब आगे साखी और चली हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी शेख ब्रह्मा की। अब गुरु जी पाक पटन के बाहर 3 कोस पर जा बैठे। एक दिन शेख का एक आदमी लकड़ी लेने आया। उसने गुरु जी को बैठे देखा। उस समय गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया तथा मर्दाने ने रबाब बजाई। उस लकड़ी वाले कामल ने जब यह शब्द सुना तो कहने लगा, है महाराज, इस निराशी को कहो कि इस शब्द को दोबारा कहे। गुरु जी की आज्ञा से शब्द को दोबारा सुनकर कामल ने याद कर लिया तथा पीर को आकर कहने लगा, है पीर जी, आज हमको एक खुदा का प्यारा मिला है जहाँ से मैं लकड़ी लाता हूँ। वहाँ उसने आसन लगाया हुआ है, उसके साथ बाबी है, वह बहुत ही सुंदर शब्द गाता है। उसका नाम नानक है। पीर ने कहा, क्या तुमने कोई बैंत सीखा है तो सुनाओ। कामल ने कहा, हाँ, एक शब्द मैंने सीखा है, वह कह रहा था। तब पीर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिसने यह शब्द कहा है उसका दीदार भी किया जाए। अरे बेटा, जिसने यह शब्द कहा है वह परमात्मा का प्यारा है, मुझे उसके पास ले चल, उसके साथ मैं कुछ खुदाई बातें करना चाहता हूँ। तब पालकी पर सवार होकर पीर कामल को साथ लेकर वहाँ आया जहाँ गुरु जी का आसन था। पीर ने कहा, है बाबा नानक सलामुलेकुम। उत्तर में गुरु जी ने कहा, है पीर जी, उस लेख को सलाम है। गुरु जी ने कहा, है पीर जी, आज खुदा की हम पर मेहरबानी है जो आपके दीदार हुए हैं। तब दोनों परस्पर सत्कार के पश्चात बैठ गए। फिर दोनों में बातचीत प्रारंभ हुई। पीर कहने लगा कि आपका एक बैंत सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने सोचा जिसने यह बैंत कहा है उसके दर्शन भी करने चाहिए। अब आप इस बैंत का रहस्य बताने की कृपा करो, मैं कृतकृत्य होऊंगा। आपने फरमाया है, परंतु हिंदू कहते हैं वह परमात्मा हम में है और मुसलमान कहते हैं कि उसका वास हम में है। आप कहो कि खुदा का वास कहाँ और कहाँ नहीं। तब गुरु जी ने कहा, हे पीर जी, भावार्थ है पीर जी, यदि औरत घर में हो और मई प्रदेश गया हो और औरत मर्द के लिए घर के अंदर ही बैठी रहे, तब औरत पति की और पति औरत का। यदि औरत तो उगनहारी हो तथा अपने पति पर विश्वास न हो तो वह औरत पति की नहीं, वह तो दूसरों की होती है। यदि औरत धैर्य से बैठी रहे तब उसका धैर्य उसकी इच्छा पूर्ण करता है। यदि औरत सुचिची हो परंतु पति से डरे तथा महिलाओं से सुगंधी आती हो, उस पर अधिक प्रसन्न होता है। यदि औरत में दुर्गंधी हो तो पति उस पर प्रसन्न नहीं होता तथा उस पर कृपा नहीं करता। यदि अधिक दुर्गंधी हो तो पति उसके निकट भी नहीं आता है। पीर जी, यह देह अच्छी नहीं जो अपने स्वामी की सार नहीं जानती।
बुराई का नाम दुर्गंध है, यदि अहंकार है तो उसका नाम महादुर्गंध कहा है। यदि यह सभी दुर्गुण जिसमें हो तो बताओ उसे पिया किस प्रकार मिलेगा। सच्चा स्वामी तो गुणों के साथ ही प्राप्त होता है। तब पीर ने पूछा, इसका परमार्थ? हे पीर जी, जो झुकना है यह प्रत्येक के लिए उत्तम है, बस उसका नाम अक्षर है, और भली बुरी बात सुनकर आगे से उत्तर न देना इसका खिवना है, तथा ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिल जाए तथा वाणी द्वारा जब कभी बोलना पड़े तभी भला बोले, इसका नाम मनुष्य कहा जाता है। ऐसे लक्षणों वाली पति को पा लेती है, सभी को छोड़कर पति देव उसी के बन जाते हैं, अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसी का बन जाता है। हे पीर जी, मूल तो सच्ची सेवा है, सेविका ही को पति परमात्मा का दीदार होता है। परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो ऊपर से कितनी भी सुंदर हो उस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यह अटल सिद्धांत है, वही त्यागता छुटर कही जाती है। हे पीर जी, यह सच है कि सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह सुनकर शेख ब्रह्मा गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, धन्य हो गुरु नानक, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आज हमने जीवन लाभ प्राप्त किया है, आज खुदा का दीदार हुआ है। गुरु जी ने कहा, है पीर जी, जैसे रूप और काम में प्रीति है तथा लोभ में धन की प्रीति है, उसी प्रकार जो ईश्वर प्रस्त इंसान है उनकी प्रीति परमार्थ की बातों में होती है। जैसे भूखे को भोजन प्रिय है, निद्रा के समय पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है, उसी प्रकार उसके भक्तों को उसी की बातें भली लगती है और बातें उसको अच्छी नहीं लगती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। तब पीर जी ने कहा, है गुरुदेव, आप कृपया एक काती प्रदान करो जिससे हलाल किया हुआ हराम न हो जाए। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, हे शेख जी, खून के स्थान पर जिसके लोभ है, जब तक लोभ है तब तक यह हराम है, जब इसमें से लोभ निकल जाए तब यह हलाल हो जाता है। फिर प्रसन्न होकर शेख ने कहा, है गुरु नानक देव जी, यह समय उस परमात्मा की अपार कृपा से मिला है। यदि अब भी शंकाओं का समाधान न हुआ तब और कहाँ होगा। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा, जो कुछ आप पूछना चाहो उसे भली प्रकार पूछिए, हमारी ओर से उत्तर दिया जाएगा। तब शेख ने कहा, है गुरु, जो यह माया तो छल और जीव यह लोभी है, इस माया को किस प्रकार छला जाए। तब उत्तर में गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, हे शेख जी, यह माया किसी से छली नहीं जाती, क्योंकि जीव मन से माया निकल नहीं सकती। यह मनुष्य लोभी है, भली समझ कर रखता है। शेख ने कहा, बगैर तेल के दीवा किस प्रकार जलेगा और बगैर दीवा जले के प्रकाश किस प्रकार हो। तब गुरु जी ने कहा, हे शेख जी, संयम करने से सत्य का दीपक जलता है, तब साहिब को मिलता है। शेख ने कहा, है गुरुवर, आप जो बातें कर रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपके भीतर से खुदा बोल रहा है। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।